गन्नौर में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक का गांव में जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। कौशिक लगातार गांव में जाकर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत और ग्रामीणों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज भी देवेंद्र कौशिक ने कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए देवेंद्र कौशिक ने किसानों, मजदूरों और गरीब पिछड़ों के हक में सरकार के काम गिनाए और साथ ही किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, गन्नौर सीट से अपने विरोधी प्रत्याशी पर देवेंद्र ने नशे का कारोबार करने का भी आरोप लगाया और ग्रामीणों से जागरूक होकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। गरीब आदमी और अब मेरे पिछड़े वर्ग को, मेरे एससी वर्ग को, किसान को, मजदूर को अगर कोई पार्टी सुरक्षित रख सकती है वो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सबको पता ही है। हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए, उज्ज्वला के तहत गैस के कनेक्शन दिए और अपना प्लॉट देने का काम किया। मतलब कितने काम है, जितने राशन देने का काम किया, कोरोना में फ्री वैक्सीन देने का काम किया, कितने काम है, जितने काम मैं गिनवाऊं तो कई घंटे का समय लगेगा। तो इतनी, और किसानों को आप देखिए, यहाँ पे हम 24 फसलें हैं जो मेन फसलें हैं, उन पे सब पे एमएसपी मिलता, कोई फसल बाकी नहीं जिसमें एमएसपी नहीं मिलता। तो ये आंदोलन किस बात का था, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया। आप इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन्होंने ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग का पहले आरक्षण था ब्लॉक में, जिला परिषद में, पंचायत में, बैकवर्ड समाज को भी आरक्षण देने का काम हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे बैकवर्ड भाई हैं। और आज एक चुनाव आपके सामने, इसमें कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, एक और कैंडिडेट है जो भय का वातावरण बनाना चाहता है। आपको पता है सबको। पिछले दिनों उसने अपने गांव का जिला परिषद था, लड़का था, यशपाल शायद नाम है उसका, वो पीट दिया। अब 4 दिन पहले एक हमारे एससी बिरादरी का धार्मिक समाज से एक हमारा बना हुआ चेयरमैन है ब्लॉक समिति का, जासीपुर गांव का, उसको पीट दिया, बुरी तरह मारा, उसको जाति सूच गालियां दी गई। मतलब इससे एक गुंडागर्दी का माहौल यहाँ पर देना चाहते हैं। और जो इनके होटल है उन पे क्या कारोबार होता है मैं आपको बताना ही नहीं चाहता। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, दल बनते रहते हैं, बिगड़ देते हैं, देश नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, मेरा गन्नौर, मेरा सोनीपत नहीं बिगड़ना चाहिए। जो नशाखोरी का इन्होंने काम चालू किया है, इसको हमें बंद करना है। भाग रही है, घूम रही है, देवा फाउंडेशन लिखा हुआ है। परसों की बात है, मैं रात को पड़ती गांव से निकल रहा था, मुझे चटिया गांव में कोई जनसभा के लिए जाना था, लोगों से मिलने के लिए। 2 वैन पूरी शराब की भरी हुई थी देवा फाउंडेशन की। ये सिर्फ सप्लाई और नशा सप्लाई के काम कर रही है। कोई गरीबियों के इलाज के लिए 1-2 लगी हो तो पता नहीं, मेरे ज्यादा काम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको इन चीजों से सावधान रहना है। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपके काम में, आपके मान में, आपके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। देवेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को साथ लेकर चलती है और हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के नीतियां व सुविधाएं पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा व देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। ऐसे में हरियाणा की जनता ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है, जिसके चलते गन्नौर में भी दूसरी बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।